हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा एक्स वाई स्क्वायर गुणा एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस वाई की घात 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसे हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, चर पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण हल करना। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, चरों को अलग कर लेते हैं और अवकल समीकरण हल करते हैं फिर। तो देखो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे अवकल समीकरण को हल। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमें, डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में क्या है एक्स वाई स्क्वायर, इसके गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर, और बचे हुए पद को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का एक प्लस वाई की घात 3 बन जाएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो सारे जो वाई वाले पद हैं उसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, अर्थात देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर तो पहले से है ही। ठीक है, फिर माइनस भी लेके आ जाते हैं इस तरफ, और जो बट्टा में एक प्लस वाई की घात 3 है वो भी लेके आ जाते हैं और यहाँ पे डी वाई लिख लेते हैं, और सभी एक्स वाले पदों को उस तरफ लेके जाते हैं तो डी एक्स बट्टा में एक्स गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखो दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बाएं पक्ष में समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस वाई की घात 3, इसको देखो ये माइनस जो है माइनस का एक तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्लस वाई की घात 3 को अगर हम टी बोलेंगे ना तो ये ऊपर वाला पद जो है वो 3 y² डी वाई जो है वो डी टी में चला जाएगा, तो हमें एक 3 से गुणा करना पड़ा तो यहाँ पे 3 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम एक प्लस वाई की घात 3 को टी बोलेंगे ना तो ये पूरा ऊपर वाला पद डी टी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन तो आ गया हमारे पास में, देखो लॉग मापांक एक प्लस वाई की घात 3 ये आ जाएगा, प्लस में कोई अचर C1 आ जाएगा, बाहर देखो माइनस 1/3 तो गुणा में है ही। ठीक है, और यहाँ पर देखो बराबर में इसका समाकलन करने के लिए हमें पहले इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा, 1/x गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में देखो a/x मान लेते हैं, प्लस में देखो bx प्लस सी बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लेसा लेंगे ना तो a गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में देखो x गुणा में bx प्लस सी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x बराबर 0 रखे ना पहले, तो इधर से हमें देखो बराबर में यहाँ पर एक आएगा, तो हमें एक बराबर में देखो यहाँ पर a प्लस में मतलब a गुणा में एक प्लस में पूरा पद 0 बनेगा, तो a का मान तो यहाँ से एक मिल गया हमें। तो a का मान जैसे एक हो गया ना तो हम x बराबर एक रख देंगे अब, तो एक बराबर में देखो यहाँ पर एक प्लस एक यानी कि 2 बन जाएगा इधर। ठीक है, फिर देखो प्लस में यहाँ पर एक गुणा में b प्लस सी बन जाएगा, यानी कि b प्लस सी का एक मान क्या आ जाएगा, माइनस के एक के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x बराबर माइनस एक रखेंगे यहाँ पे, तो एक बराबर में देखो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास में 2a अर्थात 2, फिर देखो माइनस एक गुणा में अंदर c माइनस बी बनेगा ना, तो इधर से देखो b माइनस सी का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक के बराबर। तो अब देखो b प्लस सी का मान भी माइनस एक के बराबर है और b माइनस सी इसका मान भी माइनस एक के बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे ना तो c से c आपस में शून्य हो जाएगा और 2b का मान -2 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो 2b का मान -2 के बराबर है तो इधर से b का मान माइनस का एक आ जाएगा। अब b का मान माइनस एक हम किसी भी समीकरण में रखेंगे ना तो c का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो a b c तीनों के मान हमें प्राप्त हो गए। तो अब देखो आंशिक बिंदु में तोड़ के इसका हम समाकलन करेंगे, यानी कि a का मान तो है एक है। ठीक है, तो यहाँ पे dx बट्टा में x आ जाएगा, इसका समाकलन। ठीक है, फिर देखो b का जो मान है वो क्या है, माइनस का एक है, तो इधर माइनस देखो यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे x तो आएगा ही ना ऊपर, और बट्टा में क्या आ जाएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है अभी हमें। ठीक है, तो अब देखो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, आगे आगे हम समाकलन कर लेते हैं। तो देखना अब -1/3 लोग लोग इधर देखो एक प्लस वाई की घात 3 यही लिख लेते हैं, एक प्लस वाई की घात 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस में है C1, प्लस में C1 बराबर में देखना यहाँ पर हमारे पास में क्या है, dx बट्टा एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो log x आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर समाकलन करने के लिए एक प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t बोलेंगे तो यहाँ पे देखो 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि 2x dx dt में चला जाएगा। तो ये देखो माइनस का 1/2 log एक प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, और प्लस में समाकलन का कोई अचर C2 आ रहा होगा, तो C2 माइनस C1 को मिलाकर हम नया अचर बोल देंगे। तो अब देखो किस प्रकार से हम पदों को आगे लिख रहे हैं, -1/3 लोग देखो एक प्लस वाई की घात 3 बराबर में देखो यहाँ से log x
माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से जो अचर आएगा उसको हम एक बार के लिए log k बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना क्या कर रहे हैं हम, लघु गुणक के गुणधर्म से ये जो माइनस 1/3 आगे गुणा में है ये घात में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस वाई की घात 3 और इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1/3। तो अब देखो यहाँ से log x माइनस में इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल लिख सकते हैं ना, अंदर ये घात चली जाएगी तो प्लस में यहाँ पे log k है। तो अब देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a बट्टा b, तो log x बट्टा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिर क्या बन जाएगा, प्लस में log k है, तो log a प्लस में log b क्या होता है, log a b, तो ये क्या बन गया log k x बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम तुलना कर लेना तो यहाँ से देखो 1 प्लस वाई की घात 3 इसकी घात है माइनस का 1/3 बराबर में क्या है, बराबर में है kx बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी घात है 1/2। तो अब अगर हम पदों का देखो स्थानांतरण कर दें, यानी कि 1 प्लस वाई की घात 3 अगर इसकी घात हम धनात्मक बनाना चाहें तो यहाँ पर जो पद है ना वो उल्टे लिखे जाएंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी घात 1/2 ये ऊपर आ गया, बट्टा में देखो के एक्स, तो 1/k को मिलाकर हम नया अचर क्या बोल लेते हैं, एक बार के लिए नया अचर हम बोल लेते हैं सी डैश, ठीक है, और बट्टा में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में अवकल समीकरण, मतलब उसका हल आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।